नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि पूरे देश के संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई खबर है, जो सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आ रही है। इससे संबंधित साक्ष्य हम जो है कि स्क्रीन पर डालेंगे, इससे संबंधित जो अभिलेख है वह हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो सारा खबर हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले यदि आपने जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जान लीजिए, देश के जितने भी संविदा कर्मी हैं वे आज जान ले, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है। यह जो फैसला क्या है इसको हम आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और हम फिर आपको बताएंगे कि इसका दूरगामी परिणाम संविदा कर्मियों पर क्या पड़ने वाला है। सारे तथ्य से हम आपको अवगत करा देंगे। साथ ही जो है कि स्क्रीन पर जो है कि इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है वह हम डालेंगे और आपको जो है कि सारी बातों से आपको अवगत कराएंगे। तो आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ जो है कि नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायक भी ग्रेजुएटी के हकदार हैं। जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने कहा कि ग्रेजुएटी का भुगतान अधिनियम 1972 आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी लागू होता है। शीर्ष कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। हाई कोर्ट ने कहा था कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर ग्रेजुएटी का भुगतान अधिनियम लागू नहीं होगा। गुजरात के सेवानिवृत्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों ने ग्रेजुएटी भुगतान न होने पर याचिका लगाई थी। सिंगल बेंच ने उनके पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उन्हें कानूनन कर्मचारी नहीं माना था। उन्हें दिए जाने वाले मानदेय को वेतन नहीं माना जा सका। इसे सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों ने चुनौती दी। और बता दें कि मध्य प्रदेश में 1,80,000, यह जो है कि मध्य प्रदेश के पेपर में खबर छपी है, जहां बताया जा रहा है कि 1,80,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो है कि मध्य प्रदेश में है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दो तथ्य स्पष्ट हो गए। एक तो हाई कोर्ट और वहां की जो गुजरात की सरकार थी कह रही थी, हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मानदेय को वेतन हम नहीं मानते हैं, इसलिए आपको ग्रेजुएटी का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जो है उस चीज को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मानदेय ही वेतन है और मानदेय को ही वेतन माना है सुप्रीम कोर्ट ने। और फैसला दिया है कि जो यहाँ ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी लागू होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के समकक्ष बहुत सारे संविदा कर्मी बिहार के देश के विभिन्न विभागों में जो है कि कार्य कर रहे हैं। तो उन सब के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देती है वह देश के लिए कानून बन जाता है। कानून के रूप में उसका इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाता है। तो शीर्ष अदालत के इस फैसले का दूरगामी असर संविदा कर्मियों पर यह होगा कि उनको जो मानदेय मिल रहा है उसको जो है कि वेतन के रूप में सरकार मान्यता देने के लिए बाध्य हो जाएगी। और जो है कि ग्रेजुएटी अधिनियम 1972 के तहत आंगनबाड़ी सेविका सहायकों के साथ साथ तमाम संविदा कर्मी जो मानदेय पर बिना ग्रेजुएटी, बिना ईपीएफओ, बिना जो है कि कर्मचारी भविष्य निधि, बिना किसी लाभ के कार्य कर रहे हैं, उन सब को जो है कि सरकार को बाध्य होकर जो है कि सारे लाभ देना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित है। चूंकि यह मामला गुजरात के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो रिटायर्ड कर चुके थे उन लोगों ने जो है कि हाई कोर्ट में याचिका डाला था, जहां फर्स्ट बेंच के द्वारा सिंगल बेंच जो है उनके पक्ष में फैसला दी थी और डबल बेंच ने उस फैसले को पलट दिया था, जिसके आलोक में सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है, कानूनी रूप दिया है। तो उसमें बताया गया है कि जो वेतन मिलता है उसको जो मानदेय देती है सरकार, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि वह वेतन है। और ग्रेजुएटी अधिनियम 1972 आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू होता है। तो कहने का अर्थ यह है
कि आंगनबाड़ी के लोग ही गए थे उसमें कोर्ट में जो है कि मामले में अभियोजन पक्ष बनकर, तो उन लोगों के लिए ही तत्काल प्रभाव से यह नियम लागू हो जाएगा। किंतु यदि सरकारें निष्पक्ष रवैया अपनाए तो सभी संविदा कर्मियों के लिए इसे लागू कर सकती है, या अन्यथा इसमें कानूनी अड़चन उत्पन्न होता है तो पुनः इस फैसले की कॉपी लेकर देश के भिन्न भिन्न विभागों के संविदा कर्मी यदि कोर्ट के संज्ञान में इस बात को लाते हैं तो यह फैसला सभी के लिए एक रूपता से लागू करने का आदेश शीर्ष अदालत के द्वारा दिया जाएगा। कहने का अर्थ है कि सभी का जो है कि ग्रेजुइटी का लाभ देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी कर दिया गया है। लेकिन सरकारें जो हैं इसको कब लागू करती हैं, किस रूप में इसको व्यवस्थित करती हैं, यह सरकारों के ऊपर निर्भर है। तो इस वक्त स्क्रीन पर हम आपको इसे छपी खबर जो मध्य प्रदेश में छपी है जो है कि हम आपको दिखा रहे हैं, और बिहार सहित देश के तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए इस वक्त की जो है कि बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जिसमें जो है कि कोर्ट ने, शीर्ष कोर्ट ने जो है कि ग्रेजुइटी का लाभ जो है कि देने का आदेश पारित किया है। जिसमें जो है कि एक बार और हम आपको खबर को पढ़कर सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायक भी ग्रेजुइटी के हकदार हैं। जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने कहा कि ग्रेजुइटी भुगतान अधिनियम 1972 आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी लागू होगा। शीर्ष कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। हाई कोर्ट ने कहा था कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर ग्रेजुइटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं होगा। गुजरात के सेवानिवृत्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने ग्रेजुइटी का भुगतान न होने पर याचिका लगाई थी। सिंगल बेंच ने उनके पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उन्हें कानूनन कर्मचारी नहीं माना था। उन्हें दिए जाने वाले मानदेय को वेतन भी नहीं माना जा सका था। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी और मानदेय को वेतन के रूप में मान करते हुए यह व्यवस्था दी गई है, जो देश के तमाम संविदा कर्मियों को इसका लाभ मिलना तय है। और आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के द्वारा जो है कि गुजरात की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने यह व्यवस्था जो है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय में लागू करवाई है। इसमें जो है कि न्यायपीठ के जस्टिस अभय एस ओका के द्वारा जो है कि यह निर्णय पारित किया गया है। यह जो फैसला सोमवार को आया है, इसको लेकर जो है कि तमाम देश के संविदा कर्मियों के लिए जो है कि यह बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो कानून पास कर जो निर्णय पारित होते हैं वह देश के लिए एक कानून बन जाता है और कानून के रूप में उसका इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ एक स्थिति स्पष्ट यह हुई है कि संविदा कर्मियों को दिए जाने वाले मानदेय को यहाँ जो है कि वेतन के रूप में माना गया है, और मानदेय पे कार्य करने वाले मानदेय को वेतन के रूप में मान्य करते हुए संविदा कर्मियों को भी सरकारी कर्मी के रूप में मान्यता दी गई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।